हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि AWS का CLI हैंड्स ऑन जो है वो विंडोज मशीन में कैसे करते हैं। सेटअप मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, मैं आज फिर से सेटअप करके उस पर हैंड्स ऑन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AWS कंसोल पे चले जाते हैं। हम लोग EC2 पे जाएंगे और EC2 पे जाने के बाद जो है सो जल्दी से एक विंडोज मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा यहाँ पे विंडोज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग OS सेलेक्ट करेंगे वो विंडोज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2025 सर्वर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंस टाइप है ये T3.micro है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इसमें शायद फ्री टियर नहीं आता है। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो प्रैक्टिकल है थोड़ा जल्दी फास्ट हो, कंप्यूटिंग फास्ट हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लार्ज नंबर का ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर का जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये C5.4x लार्ज लेता हूँ। इसमें क्या है, इसमें मेरा 16 CPU 32 GB रैम है। C5.4x लार्ज ले रहा हूँ, 16 CPU 32 GB रैम है, बहुत फास्ट चलेगा ये। ठीक है, की पेयर मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये, और मैं यहाँ पे जाके एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसमें ऑल पोर्ट इनेबल है। ठीक है, और ये 30 GB रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। ये मैं लॉन्च कर लिया, राइट। ठीक है, ये हमारा EC2 लॉन्च हो गया है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है सो, ठीक है, ये हमारा जो है सो विंडोज मशीन जो है सो रन कर रहा है, ये रनिंग हो रहा है। ठीक है, जब तक ये हमारा इनिशियलाइज है, रन कर रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, हम एक IAM में जाके जो है सो एक IAM में यूजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे सेटअप करना पड़ेगा, राइट। मैं IAM में जाता हूँ। ठीक है, और IAM में जाके जो है सो एक सबसे पहले यूजर क्रिएट करता हूँ। तो यूजर का नाम मैं दे देता हूँ अमन 121 दे देता हूँ सपोज। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं देना है। ठीक है, क्रिएट यूजर पे जाना है और यहाँ पे देना है Aman 121। मैं एक यूजर का नाम दे दिया और एक जल्दी से एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ, Aman@123। यहाँ देख लो पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ और अटैच पॉलिसी लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉलिसी एक अटैच कर रहा हूँ जिसपे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मतलब फुल एक्सेस दे रहा हूँ, एडमिन एक्सेस दे रहा हूँ उसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यूजर को क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया, मुझे लॉगिन तो करना नहीं है। ठीक है, मैं रिटर्न हो जा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक्सेस की भी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे अभी मैंने लिनक्स में क्रिएट किया था ना, सेम वे है यहाँ भी विंडोज में भी। यहाँ पे मैं यूजर पे जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है, यहाँ पे यूजर पे मैं क्रिएट यूजर पे जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाके नीचे जो है सो क्रिएट एक्सेस की आएगा, इस पे क्लिक करना है, क्रिएट एक्सेस की। इसको CLI भी मुझे सेटअप करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको कंफर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मेरा यहाँ नेक्स्ट करके ये मैं एक्सेस की क्रिएट कर लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सेस की और ये जो मेरा पासवर्ड है ये, ठीक है, ये मेरा एक्सेस की है और ये मेरा जो है सो सीक्रेट की है। ठीक है, तो दोनों का ये आईडी की तरह काम करेगा और ये पासवर्ड की तरह काम करेगा। मैं दोनों का यूज करके मैं विंडोज मशीन पे सेटअप करता हूँ, सी लेकर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे विंडोज मशीन को सिलेक्ट कर लिए, ये हो गया होगा रनिंग। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक इनिशियलाइज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद RDP क्लाइंट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे गेट पासवर्ड करना है। गेट पासवर्ड में अपलोड प्राइवेट की, मेरा जेनकिन करके कुछ था। ठीक है, इसको अपलोड कर दिया और इसको जो है सो मैं डिक्रिप्ट कर दिया। डिक्रिप्ट हो गया मेरा ये पासवर्ड। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, ये पासवर्ड मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से और इसको मैं दे देता हूँ और ये ओके कर देता हूँ। ये मैं कनेक्ट कर लिया और ये मेरा विंडोज मशीन जो है, ठीक है, क्रिएट हो रहा है।
सो मेरा यहाँ विंडोज मशीन जो है सो फर्स्ट टाइम जो सो ये हो रहा है, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है सो सारा सेटअप करेगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने 16 सीपीयू और 32 रैम लिया था, ताकि ये जो अभी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना, ये फास्ट हो। देखो कितना फास्ट हो गया मेरा। अगर नॉर्मल रहता है 2 जीबी 4 जीबी रहता है, बहुत टाइम लगा था, कम से कम 15-20 मिनट तो लगा था। ठीक है, बस यही रीजन था लेने का, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, हाँ उसमें बिल आएगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम जल्दी हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सीएलआई सेटअप जल्दी से कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ टर्मिनल पे जाऊंगा। ठीक है, और टर्मिनल मेरा ओपन हो रहा है। चलो, यहाँ मेरा ये टर्मिनल ओपन हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ए डब्ल्यू एस स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर आएगा, बोलेगा ए डब्ल्यू एस नॉट फाउंड, यू आर नॉट रिकॉग्नाइज करके कुछ तो आएगा। ठीक है, चलो जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, जब तक एरर आएगा तब तक। और मैं यहाँ आ गया। ठीक है, चलो ये अभी तक नहीं आया है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए डब्ल्यू एस सी इंस्टॉल विंडोज, मैं ये वाला सर्च कर ले रहा हूँ। और ए डब्ल्यू एस के मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा, और जो विंडोज वाला है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये विंडोज पे क्लिक करके इसको फॉलो करूंगा। इसको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो मैं इसको ओपन करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन भी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि 16 सीपीयू है और रैम 32 जीबी है। बहुत फास्ट होगा इंस्टॉलेशन भी। यही चीज अपने लोकल में करते, बहुत टाइम लगा था, कम से कम 4-5 मिनट लगा था। यहाँ 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। चलो ये बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मेरा क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा टर्मिनल है, यहाँ पे ये आ रहा था ना एरर, ए डब्ल्यू साइफन वर्जन किए थे, आ रहा था ना कि ये नॉट रिकॉग्नाइज। यही चीज अगर मैं फिर से करूंगा, एरर तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने टर्मिनल जो है ओपन किया था ऑलरेडी। इसको क्लोज करके इसको फिर से ओपन करना है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चेंजेस होता है उसको री स्टार्ट करना पड़ता है। तो समझो मैं टर्मिनल को क्लोज करके ओपन किया, इसका मतलब री स्टार्ट किया हूँ। ठीक ठीक है, चलो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ ए डब्ल्यू एस स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। अब वर्जन मुझे दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है AWS का। अब AWS स्पेस कॉन्फ़िगर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉरी वर्जन तो आ गया। कॉन्फ़िगर स्पेस लिस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये सेट नहीं है अभी। ठीक है, सेट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेट करूंगा। सेट करने के लिए AWS स्पेस कॉन्फ़िगर, यहाँ पे एक्सेस की पूछ रहा है। चलो एक्सेस की कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे होगा। एक्सेस की कॉपी कर लिए और यहाँ पेस्ट कर दिए, इंटर। सीक्रेट की पूछ रहा है, चलो सीक्रेट की कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं होगा, विंडोज से बाहर जाना पड़ेगा। और ये कॉपी कर लिया, विंडोज के अंदर आ गए और यहाँ पेस्ट कर दिए, हो गया। रीजन पूछ रहा है, चलो रीजन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नॉर्दर्न वर्जीनिया का ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये US ईस्ट 1 कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। फाइल फॉर्मेट पूछ रहा है। फाइल फॉर्मेट या तो जेसन हो सकता है, या XML हो सकता है, या YML हो सकता है, या कोई फॉर्मेट हो सकता है। तो हम अगर YML डाल देते हैं तो केवल YML फॉर्मेट में ही आउटपुट देगा। अगर कुछ नहीं डालते हैं तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो दे देगा, अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग। इंटर कर देते हैं, मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं किया था AWS कॉन्फ़िगर लिस्ट, तो यहाँ पे नॉट सेट कर गया था, कॉपी करके अब मैं करूंगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा सारा चीज। ये सारा सेट हो गया। ठीक है, क्यों हो गया सेट यहाँ पे? ठीक है, सेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे AWS स्पेस IAM स्पेस लिस्ट
हाइफन यूजर्स करूंगा, यूजर्स देखना चाह रहा हूँ आईएम में कितना यूजर्स है। मैंने एक ही क्रिएट किया था राइट, अमन 121। तो वही दिखेगा यहाँ पे, अमन 121, और इसका यूजर आईडी और इसका पासवर्ड, ये सॉरी एआरएन नंबर कब क्रिएट किया था वो दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर का नाम दे देता हूँ अमन कुमार, ठीक है। और मैं जनरली एक नॉर्मल क्रिएट कर रहा हूँ, ऑटो जनरेटेड ही रहने दे रहा हूँ, परमिशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने दो यूजर क्रिएट किया और मेरे पास जो कंसोल में है, ठीक है, यहाँ पे एक अमन 121 है, एक अमन कुमार है, दो यूजर है मेरा यहाँ आईएएम में, ठीक है। मुझे वहां दो दिखना चाहिए। मेरा यहाँ पे अगर हम करेंगे, पहले मैंने किया था ये AWS IAM लिस्ट यूजर, मुझे एक यूजर दिखा। अब मैं करूंगा यहाँ पे AWS IAM लिस्ट यूजर, तो मुझे दो यूजर दिखना चाहिए, एक अमन 121 और एक अमन कुमार, ठीक है। यहाँ पे किए तो यहाँ पे दो यूजर दिखा, एक अमन 121, एक अमन कुमार दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक यूजर डिलीट कर देता हूँ, सपोज एक यूजर यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अमन कुमार, मैं यहाँ डिलीट कर दिया यूजर, राइट। और यहाँ से ये यूजर डिलीटिंग हो रहा है अभी, अब हो गया डिलीटेड, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ग्रीन आ गया। चलो अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मुझे एक ही यूजर दिखेगा, ठीक है। अमन कुमार तो डिलीट कर दिया ना, इसलिए एक ही यूजर दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ही यूजर दिख रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब एक ही यूजर दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस यूजर में जाके परमिशन को ही मैं डिजेबल कर देता हूँ। ये जो परमिशन है ना, इसकी वजह से ही दिख रहा है, इस परमिशन को मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, यही चीज मैं डालूंगा, मुझे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये कमांड एक्सेस तो है, लेकिन तभी वो दिखा रहा था क्योंकि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। अब वो लिस्ट नहीं कर पाएगा, परमिशन एरर आएगा। यहाँ पे आ रहा है एक्सेस डिनाई, एक्सेस डिनाई मतलब परमिशन नहीं है। एक्सेस डिनाई का मतलब परमिशन नहीं है, तभी नहीं दिख रहा है, राइट। ये हो गया। अगर मैं परमिशन दे देता हूँ यहाँ पे, ऐड परमिशन करके मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ही देना है, आईएएम का रीड परमिशन भी अगर दे देते हैं यहाँ पे, आईएएम का रीड ओनली भी दे देते हैं, ठीक है, तो काफी है। केवल रीड करके वो परमिशन दिखा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा वो, जो सॉरी, अपडेट होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे अब मैं करूंगा तो यहाँ पे वो दिखा देगा यूजर, राइट। ये जो एरर आया था एक्सेस देने का, अब वो रीड कर रहा है। कम से कम वो रीड करके दिखा तो रहा है, देख, रीड मतलब क्या, कम से कम देख सकता है कौन यूजर है, कुछ राइट वाइट कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे यही चीज है, परमिशन जैसे ही रिमूव करो, ठीक है, यहाँ पे परमिशन जैसे ही रिमूव करो, ठीक है, उसके पास एक्सेस ही खत्म है, उसके पास एक्सेस ही खत्म है, अब वो नहीं देख पाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जो यूजर दिख रहा था, ये वाला यूजर जो दिख रहा था, ठीक है। अब मैं परमिशन रिमूव कर दिया, एंटर करूंगा तो उसको नहीं दिखेगा, उसको जो है सो एरर आएगा यहाँ पे, एक्सेस डिनाई करके। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर को ही डिलीट कर देता हूँ, ये जो यूजर है ना, इस यूजर को ही मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ इस केस में पता है, यूजर को ही मैं डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर को डिलीट करने के बाद क्या होता है कि यूजर के अंदर जो टोकन क्रिएट किए हैं वो भी खत्म हो जाएगा। जब यूजर ही नहीं रहा तो उसके अंदर का जो टोकन है वो भी नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, अब हम अगर चेक करेंगे सेम कमांड, तो पहले तो एक्सेस डिनाई ही आ रहा था ना, ठीक है, क्योंकि परमिशन नहीं था। अब क्या आएगा, इनवैलिड टोकन करके आएगा यार, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड टोकन एरर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक्सेस की और सिगरेट की से जो मैंने सेटअप किया है, ठीक है, वो सेटअप जो है सो अब इनवैलिड हो गया है, क्योंकि वो एक्सेस की और सिगरेट की काम ही नहीं करेगा अब। क्यों? क्योंकि वो जो क्रिएट किया गया था जिस यूजर में, उस यूजर को ही हम डिलीट कर दिए। इसलिए यहाँ पे हमको एरर आ रहा है कि इनवैलिड क्लाइंट टोकन आईडी आ रहा है, बोल रहा है द सिक्योरिटी टोकन इंक्लूडिंग इन दिस रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। जो भी हम जो सीक्रेट की एक्सेस की डाले थे, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, ठीक है, वो इनवैलिड हो गया है। तो मेरा मोटो ये था इस वीडियो में बताने का, ठीक है, कि हम लोग जो है सो एडब्ल्यूएस का जो सीएलआई सेटअप जो विंडोज में किए थे, ठीक है, तो विंडोज में केवल सेटअप किए थे, उसमें हैंड्स ऑन कैसे करेंगे, ये मैं बस बेसिक हैंड्स ऑन बता दिया हूँ, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे,
ठीक है। अभी जो सो होप वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है सो विंडोज में जो है सो AWS CLI सेटअप करके और उसमें जो है सो बेसिक हैंड्स ऑन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करके हम लोग IMA का यूजर देख लिए, परमिशन नहीं है, यूजर नहीं है, क्या क्या एरर आया, ये सब देख लिए, राइट। ठीक है, होप वीडियो में जो है सो समझ में आ गया होगा CLI का हैंड्स ऑन बेसिक। ठीक है, कि कैसे करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।